कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच नीतिगत मामले को कई हफ्तों से जारी तल्खी दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो 9 नवंबर को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और अब ऐसा कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। जो भी आपस में मतभेद थे उनको सुलझा लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उर्जित पटेल से, आरबीआई के गवर्नर ने उनसे मुलाकात करी और सभी मुद्दों पर बात करी। 9 नवंबर को ये मुलाकात हुई थी उर्जित पटेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अब ये दावा है कि सब कुछ ठीक कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, एक अच्छी खबर इसको कहा जा सकता है क्योंकि जब से ये खबर अखबार की सुर्खियां बनी थी कि आरबीआई गवर्नर और सरकार के बीच में मतभेद है, आम आदमी बहुत परेशान हो गया था। देखिए, ये काफी समय से चल रहा था और ये सामने तब आया जब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार के ऊपर एक स्पीच में काफी कड़ी टिप्पणियां की। वो यहां तक कह गए कि जो केंद्र अपने आरबीआई की ऑटोनॉमी को नहीं प्रोटेक्ट करता वो आगे चलकर आर्थिक फ्रंट पे इसकी काफी खामियाजा भुगतता है। इस सारी एक्रिमनी के बीच ये खबर आई है कि 9 तारीख को आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सब सूत्र बताते हैं कि उन सारे मसलों पर चर्चा हुई जो आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मतभेद का कारण बनी है। ये नहीं क्लियर है कि सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं, लेकिन हाँ, इसे एक पॉजिटिव पहल के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि बीच में ऐसा दावा किया जा रहा था कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच सारे कम्युनिकेशन लाइन बंद हो गए हैं। इस मसलों पर 2-3 मसले जो मेन अहम है, उसमें से एक मसला है कि आरबीआई के पास कितना क्वांटम ऑफ रिजर्व हो, इसके अलावा एनपीएस और इंटरेस्ट रेट, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आरबीआई और सरकार एक साथ नहीं देख रही थी। आई टू आई उनके कोऑर्डिनेशन नहीं थी और इसको लेके सेंसेक्स और मार्केट काफी जिटरी था। ब्रजेश, आपसे एक और सवाल है कि रघुरामन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक टिप्पणी में कहा कि सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी एक तरीके से सीधे सीधे उन्होंने पीएमओ के ऊपर आरोप मढ़ा है। क्या जिस तरीके से संस्थाओं में विवाद देखने को मिल रहा है, चाहे हम सीबीआई की बात कर लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे ईडी के अधिकारियों पर अब करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत गंभीर अब उठने लगे हैं। बिल्कुल, कई केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं और सरकार के बीच के रिश्ते को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसा आपने बताया, सीबीआई और ईडी के अधिकारी और उनका एक मिडनाइट कू के तहत हटाया जाना, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस जिस तरह से इस मसले पर लगातार भाजपा पे हमला कर रही थी, उसके मद्देनजर बीजेपी को तब काफी राहत मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि खुद आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरबीआई गवर्नर को अपने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, यानी सरकार जो भी उस दिन की सरकार है के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना होगा। वो इंडिपेंडेंट आइसोलेशन तरीके से काम नहीं कर सकती। तो ऐसा मतलब इस मीटिंग के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम तरह के मतभेद थे उनको दूर करने का एक सार्थक पहल है। किस हद तक दूर हो पाए ये भविष्य में ही पता चल पाएगा। चलिए ठीक है, भविष्य का इंतजार है, 2019 का इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ।